बच्चों जैसे आपको सामने दिख रहा है बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर, दोनों हमको समझना है वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे थोड़ा सा वेपर प्रेशर के बारे में, फिर बॉइलिंग पॉइंट करेंगे। जैसे मान लो कि यहां पर हमारे पास कोई एक लिक्विड है, ये लिक्विड फॉर एग्जांपल वाटर हो गया। अब लिक्विड दो कैटेगरी का होगा, या कोई भी कंपाउंड दो कैटेगरी का होगा अगर हम वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में बात करें तो। एक होगा वॉलेटाइल और एक होगा नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब क्या? एक ऐसा कंपाउंड जो कि वेपर बनाता होगा, मतलब बोला गया वॉलेटाइल लिक्विड मतलब कि ऐसा लिक्विड जो कि वेपर का फॉर्मेशन करेगा। नॉन वॉलेटाइल इट मींस जो वेपर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इसको बहुत सिंपल तरीके से देख सकते हो। जैसे मान लो आपने वाटर ले लिया, वाटर के अंदर आपने शुगर डाल दिया, वाटर के अंदर आपने NaCl डाल दिया, वाटर के अंदर आपने इथेनॉल डाल दिया। मतलब हमने पानी लिया, पानी के अंदर हमने तीन चीजें डाली। क्या क्या ऐड किया हमने? वाटर तो पहले से ही था, उसमें हमने शुगर ऐड किया, इसमें हमने NaCl ऐड किया और इसमें हमने इथेनॉल ऐड किया। अब तुम क्या करो, इस पूरे मिक्सचर को जिसमें कि वाटर प्लस शुगर प्लस NaCl प्लस इथेनॉल ये सब है, इनको तुम हीट करना चाहते हो। इतना ज्यादा हीट कर दो कि आपको वहां पर जब तक पॉसिबल हीट करते जाओ। आपको क्या दिखेगा? वाटर इवापोरेट हो जाएगा, इथेनॉल इवापोरेट हो जाएगा, लेकिन शुगर और NaCl सॉलिड की फॉर्म में नीचे ही डिपॉजिट हो जाएगा। इसका मतलब तुमने कितना भी हीट कर दिया, शुगर और NaCl वेपर फेज में नहीं गए, वो इवापोरेट नहीं हुए। ऐसे कंपाउंड्स जो इवापोरेट नहीं होंगे उनको हम बोलेंगे नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जो वेपर फेज में जा सकते हैं उनको हम बोलेंगे वॉलेटाइल कंपाउंड्स। अब खुद ही सोचो यहां पर कि हम वाटर की अभी डिस्कशन कर रहे हैं, तो वाटर किस कैटेगरी का लिक्विड? वॉलेटाइल लिक्विड या नॉन वॉलेटाइल लिक्विड? आंसर है वॉलेटाइल लिक्विड। तो यहां पर मैं इसको लिख दे रहा हूं वॉलेटाइल लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल वाटर। अब हमने क्या किया, यहां पर वाटर को एक कंटेनर में लिया, तो क्या हो रहा होगा, ये वाटर अपने वेपर बना रहा होगा। आप बोलोगे सर वेपर तो ये तभी बनाएगा जब इसको हम गर्म करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। अगर आपने रूम टेम्परेचर पे भी पानी को रखा है तब भी वो वेपर बना रहा होगा, बट बनने वाले वेपर का क्वांटिटी इतना कम है कि हमको लगता है कि वेपर नहीं बन रहा। पास में आ गया। एक उसके लिए आप बहुत सिंपल सा काम कर सकते हो कि आप एक कंटेनर में, ओपन कंटेनर में पानी ले लो और उसको रख दो ऐसे रूम टेम्परेचर पे, और मार्क कर दो कि वाटर लेवल कहां तक है। और आप उसको कुछ दिनों बाद देखोगे, आपको क्या दिखेगा कि वाटर लेवल थोड़ा सा कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि कुछ वाटर वेपर में बनकर कन्वर्ट होकर के इन्वायरमेंट में चला गया। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वाटर को वेपर में ले जाने के लिए हमको बहुत ज्यादा गर्म करने की जरूरत है। रूम टेम्परेचर पर भी वेपर बनाना। हाँ, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वेपर का फॉर्मेशन बढ़ता जाएगा, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहां पर क्या होगा, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर है जो कि एक वॉलेटाइल लिक्विड है, और यहां पर ये वेपर का फॉर्मेशन कर रहा है। ये वाटर वेपर हो गया, तो ये तो हो गया वेपर बनाना। अब यहां पर आया टर्म वेपर प्रेशर। मुझे क्या करना है, वेपर प्रेशर को डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने के n नंबर ऑफ मेथड्स हो सकते हैं, उसमें से जो मोस्ट कॉमन मेथड है उसको मैं समझा रहा हूं। हमने क्या किया, वेपर प्रेशर को डिफाइन करने के लिए एक वॉलेटाइल लिक्विड को एक कंटेनर में लिया, किसी टेम्परेचर T पे। तो मान लेते हैं यहां पर टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, वो कुछ भी हो सकता है, और हमने क्लोज कंटेनर लिया, मतलब कंटेनर को बंद कर दिया। अब इस T टेम्परेचर पे कुछ वेपर का फॉर्मेशन कर रहा होगा, तो यहां से क्या होगा, ये वेपर का फॉर्मेशन होगा।
लेकिन ये वेपर इस कंटेनर की वॉल से टकराने के बाद कंडेंस होना स्टार्ट हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि वेपर जब जा रहा हो तो सराउंडिंग का कुछ वेपर कंडेंस भी हो रहा हो। मतलब यहां पर दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाएंगे। आप एरो देख सकते हो क्लियरली, एक एरो ऊपर की तरफ जा रहा है जो कि क्या बता रहा है, वेपराइजेशन को, वेपर फॉर्मेशन को V से मैंने मान लीजिए डिनोट कर दिया, और एक नीचे की तरफ एरो आ रहा है वो क्या बता रहा है, कंडेंसेशन को, इसको मैंने C से डिनोट कर दिया। तो यहां पर क्या हो रहा है कि वेपर बन रहा है और कंडेंस हो रहा है, बन रहा है कंडेंस हो रहा है, बन रहा है कंडेंस हो रहा है। ऐसा चलते चलते एक ऐसा कंडीशन आएगा कि जहां पर वेपर के बनने का रेट और कंडेंस होने का रेट दोनों सेम हो जाएगा। इसका मतलब अगर एक सेकेंड में, एक एग्जांपल के लिए मान लो एक सेकेंड में 10,000 मॉलिक्यूल्स वेपर में गए, तो उसी एक सेकेंड में 10,000 मॉलिक्यूल्स कंडेंस होकर के वेपर से वापस लिक्विड आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, एक ऐसा कंडीशन आएगा, क्रिएट होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T पर, जहां पर रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो जाएगा। और उस कंडीशन पर यहां पर लिक्विड सरफेस पर जो प्रेशर लग रहा होगा उसी को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। यहां जो प्रेशर लगेगा दैट प्रेशर विल बी नोन एज वेपर प्रेशर। तो इसके बेसिस में अगर मुझे वेपर प्रेशर को डिफाइन करना हो तो मैं क्या बोलूंगा, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर which is exerted by vapor on the surface of liquid when rate of vaporization and rate of condensation become equal at constant temperature। फिर रिपीट करता हूं, vapor pressure is the pressure which is exerted by vapor on the surface of liquid when the rate of vaporization and rate of condensation are equal on the surface of liquid when the rate of vaporization and rate of condensation are equal at constant temperature। आप यहां पर and rate of condensation are equal surface of liquid when the rate of vaporization and rate of condensation are equal at constant temperature। आप यहां पर लिक्विड सरफेस का छोड़ करके चाहो तो आप कंटेनर की वॉल के लिए भी आप समझा सकते हो। आप ऐसे भी समझा सकते हो कि वेपर प्रेशर, क्योंकि आपने देखा होगा, इस मान लो आपने क्या किया कि एक किसी कंटेनर में पानी भर दिया, पानी भरने वाले उसको कवर किया कि एक किसी कंटेनर में पानी भर दिया, पानी भरने वाले उसको कवर कर दिया किसी लिड से, और आप उस पानी को गर्म करो। आप क्या देखते हो, जो लिड है उसको ऊपर नीचे से जाता है। क्यों लिड ऊपर जा रहा है, क्योंकि जो नीचे से आ रहा वेपर उस लिड को क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है। प्रेशर मतलब क्या, फोर्स पॉइंट एरिया, उस फोर्स पॉइंट एरिया का लिड ऊपर जा रहा है। तो आप वेपर प्रेशर को लिक्विड सरफेस की जगह पे चाहो तो आप कंटेनर की वॉल के लिए भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन करोगे, जहां पर आपने बोला था ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, वहीं पर आप बोल दो ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। कैसे डिफाइन करोगे, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर which is exerted by vapor on the surface of container, on the surface of container when rate of vaporization and rate of condensation are equal at constant temperature। मतलब दोनों तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, पर उसमें से जो मोस्ट करेक्ट है वो दैट इज द लिक्विड सरफेस। ये हो गया वेपर प्रेशर का। अब आप खुद सोचो, अगर एक नॉन वोलेटाइल मटेरियल है, मतलब जो वेपर बनाता ही नहीं है, फॉर एग्जांपल सुगर, NaCl एक्सेट्रा, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, जो वेपर बनाएगा ही नहीं वो प्रेशर ही नहीं लगाएगा, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, 0। तो यहां पर दो बातें हुई, वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल मटेरियल इज नॉन जीरो एंड वेपर
आता है वेपर प्रेशर का डिपेंडेंसी, वेपर प्रेशर किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला तो अपन ने अभी डिस्कस कर लिया कि नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब समझते हैं वन बाय वन। जैसे मान लो एक मटेरियल है जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट मान लो और दूसरा कोई मटेरियल जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मान लो एक का बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस है और एक का बॉइलिंग पॉइंट मान लो 300 डिग्री सेल्सियस है। अब आप बताओ दोनों में से कौन ज्यादा अमाउंट में वेपर का फॉर्मेशन करेगा या कौन इजीली वेपर फेज में जा सकता है? ऑब्वियस है जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम। मतलब एक ऐसा नॉन वोलेटाइल लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो ज्यादा वेपर प्रेशर होगा और जिसका